नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की और आपको बताएंगे कि देश के किन किन राज्यों पर अगले कुछ दिनों के दौरान जो बारिश है वो होने वाली है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि देश के इलाकों पर इस समय जो गर्मी है वो काफ़ी बढ़ चुकी है और उसके पीछे जो वजह है वो यही है कि जो सिस्टम देश के इलाकों पर बनते हैं वो नहीं बन पा रहे और इसीलिए इन भागों पर जो गर्मी है वो बढ़ी है। पर लेकिन हमारे पास आपके लिए एक राहत की खबर है। अब जल्द ही जो बारिश का जो दौर है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है पूर्वी भारत के इलाकों से और अब ये धीरे धीरे बढ़ेगा और पूर्वी भारत के साथ साथ मध्य भारत और साथ ही उत्तर भारत के इलाकों तक ये मौसम को प्रभावित करने वाला है। फिलहाल आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में यहाँ देखिए कि यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है लगभग यहाँ पर इस जगह, साथ ही एक और सर्कुलेशन है जो यहाँ पर इस जगह बना हुआ है और एक ट्रफ लाइन भी बनी हुई है जो यहाँ से इस तरीके से बन रही है। अभी फ़िलहाल ये जो ट्रफ लाइन है ये पंजाब से ना होकर के अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल के इलाकों तक बनी हुई है और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि जो हवाओं का जो रुख है वो यहाँ से इस सर्कुलेशन की तरफ और साथ ही ऊपर की तरफ इस ट्रफ के साथ साथ आगे मूव कर रहा है। अब हम आपको बता दें कि लगभग जो अप्रैल का महीना है वो लगभग समाप्त होने की कगार पर अब आने लगा है और अप्रैल के लास्ट से लेकर के मई के पहले सप्ताह के दौरान देश के इलाकों पर एक बड़े इलाके पर इंटेंस एक्टिविटी होने की संभावनाएं बनती हुई हमें दिख रही है। यानी एक बड़े इलाके पर जो मौसम का जो बदलाव रहेगा वो आपको देखने को मिल सकता है। बारिश का जो दौर है वो ऑलरेडी जो हमारे पूर्व भारत के इलाके आते हैं इन भागों से शुरू हो चुका है। यहाँ पर कल भी बारिश रिकॉर्ड की गई थी, काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी और आज भी आप देख सकते हैं कि थंडरस्टॉर्म की जो एक्टिविटी है वो आपको इस मैप में दिख रही होगी, जिनमें उड़ीसा के इलाके, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके और कुछ पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों पर आप देख सकते हैं कि बादल बन सकते हैं और यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। आइए अब जानते हैं विस्तार से कि जो मॉडल प्रेडिक्शन है वो बारिश के बारे में क्या बता रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये आज का वेदर प्रेडिक्शन है और जैसा हमने आपको बताया था कि सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है। एक बार ज़रा हमें इस ग्रीन कलर को यहाँ से हटा करके रेड कलर में आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस जगह पर सर्कुलेशन बना हुआ है, यहाँ पर साथ ही एक और सर्कुलेशन आप देखिए कि यहाँ पर है और इन्हीं सर्कुलेशन के पास आप देख सकते हैं कि यहाँ से हवाएं इस तरीके से आ रही है इसके पास और साथ ही कुछ हवाएं यहाँ से इसकी तरफ आ रही है। और आप देख सकते हैं प्रेडिक्शन में जो हमारे पूर्वी भारत के इलाके आते हैं इन भागों पर जो बादलों की गर्जना है और साथ ही उसके साथ आपको बारिश देखने को मिलेगी। तेज़ धूल भरी आंधी भी इन भागों पर आएगी, खासतौर पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, साथ ही साथ उड़ीसा के जो इलाके आते हैं हमारे, इन भागों पर आप देख सकते हैं कि इन भागों पर ये एक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है। ये जो बारिश इन इलाकों पर होगी ये दोपहर के बाद शाम के समय होगी, क्योंकि जब भी प्री मानसून सीजन होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो या तो सुबह के समय होती है या फिर दोपहर के बाद शाम के समय ही होती है। बीच के समय में जो टाइम होता है यानी 10 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच, उस दौरान जो बारिश की जो गतिविधियाँ होती है वो बहुत ही कम रहती है, कभी कभी होती है, बाकी शाम के समय ही अधिक देखने को मिलती है। उसके पीछे ये वजह है कि जो टेम्परेचर होता है सतह का वो शाम के समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और जब इस टेम्परेचर के ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो अनिश्चितता आती है उसकी वजह से अचानक गरजने वाले बादल बनते हैं और उनसे ये तेज़ धूल भरी आंधी, बादलों की तेज़ गर्जना, बिजली गिरने और जो ओलावृष्टि होती है इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दक्षिण भारत के इलाकों पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ तक बारिश का जो दायरा रहेगा वो बढ़ सकता है। केरल के इलाकों पर मध्यम बारिश होगी, तटीय कर्नाटक पर मध्यम बारिश होगी, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु पर हल्की बारिश की संभावना आज रहेगी। उत्तर भारत के इलाकों पर अभी भी लोगों को बारिश का इंतजार है। इन भागों पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लोग वाग जो है गर्मी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और अब इन भागों पर आप देखिए कि एक WD आता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, जो यहाँ पर बना हुआ है और साथ ही इसका एक सर्कुलेशन रहेगा वो भी इसके साथ साथ आगे बढ़ता रहेगा। फिलहाल एक सर्कुलेशन और बना हुआ है जो कमज़ोर है, जो कि यहाँ पर है, ये भी कुछ मौसम को बदल सकता है और दिल्ली साथ ही इससे सटे जो आसपास के इलाके आएंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा के, इन भागों पर गरजने वाले बादल बन सकते हैं और दोपहर के बाद कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर के इलाके पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश होगी, पंजाब के इलाके बिल्कुल साफ़ रहेंगे, पश्चिमी राजस्थान पर भी कोई एक्टिविटी होने की संभावना आज नहीं रहेगी। वहीं हरियाणा के जो पश्चिमी इलाके आते हैं इन भागों पर भी कोई भी एक्टिविटी होने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही।
पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इन तमाम इलाकों पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। इन भागों पर मॉइस्चर की मात्रा ही ये बता रही है कि इन भागों पर कितनी बारिश हो सकती है। बाकी आप देखें कि जो गुजरात के इलाके आते हैं, इन भागों पर अभी भी बारिश की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो हवाएं आ रही है वो इस तरीके से माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान के दक्षिणी इलाकों की तरफ से आ रही है। और यहाँ पर कोई भी पानी का ना तो सोर्स है, और यहाँ पर ऑलरेडी जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा पहुँच चुका है। इसी वजह से इन भागों पर ये हवाएं रहेंगी, और इन हवाओं की वजह से यहाँ पर कोई भी मौसम में परिवर्तन होने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही। इसके बाद अगर हम आगे की तरफ रुख करें और कल के मौसम को देखें, तो आप देख सकते हैं कि कल मौसम में बदलाव आपको ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि जो सर्कुलेशन दिल्ली के पास था वो यहाँ पर प्रभावी होना शुरू हो जाएगा। और देखिए कि जो हवाओं का पैटर्न है वो अब काफ़ी तेज़ी के साथ बदल चुका है, और यहाँ पर जो हवाएं आ रही है वो इस तरीके से इस सर्कुलेशन की तरफ आएंगी। ये हवाएं यहाँ से बिहार के रास्ते होते हुए सर्कुलेशन की तरफ पहुँचेंगी, और धीरे धीरे ये सर्कुलेशन अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाएगा, और तेज़ हवाओं को जो ईस्टर्ली विंड आती है बंगाल की खाड़ी से, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अभी हम आपको बता दें कि कल भी जो बारिश का जो स्पेल रहेगा वो खास तौर पर पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के इलाके, साथ ही बिहार के इलाकों पर बढ़ेगा। इन भागों पर कल आपको मध्यम बारिश देखने को मिलेगी, और कल इन भागों पर तेज़ तूफान के साथ बिजली गिरने की संभावना रहेगी। इसलिए कल इन भागों पर आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा, थोड़ा सावधान रहना होगा अगर जान माल के नुकसान से बचना है। इन भागों पर कल ओलावृष्टि की भी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर काफ़ी तेज़ी के साथ पहुँचेगा बंगाल की खाड़ी से, और यहाँ पर ये एक्टिविटी दे सकता है। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर कल भी मध्यम से भारी बारिश होगी। तमाम इलाकों पर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी इलाकों पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना कल भी रहेगी। और इसी वजह से इन भागों पर थोड़ा सा आपको जो है अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर भारी बारिश होती है तो उससे अचानक जो फ्लो होता है नदियाँ या नालों में, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उससे जान माल को नुकसान पहुँचता है। बाकी आप देख सकते हैं कि देश के जो अन्य इलाके आते हैं उन भागों पर हवाओं की दिशा तो बदल जाएगी, पर लेकिन अभी भी उत्तर भारत के जो इलाके आएंगे हमारे, यहाँ पर बारिश की जो संभावना है वो कम रहेगी। पर चूंकि हवाएं ईस्टर्ली रहेंगी, तो हो सकता है कि यहाँ पर अचानक कहीं कहीं पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन जाए, यानी गरजने वाले बादल बन जाए, और उनसे कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो जाए। पर ये बारिश किन भागों पर होगी इसके बारे में सटीक नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जो बादल बनते हैं कन्वेक्टिव क्लाउड वो अचानक एक इलाके पर डेवलप होते हैं, और एक छोटे से इलाके को ही वो प्रभावित करते हैं। फिलहाल जो प्रेडिक्शन दिखा रहा है मैप, वो इन तमाम इलाकों पर मौसम को तो साफ दिखा रहा है। हवाएं बदलेंगी, उमस बढ़ सकती है जो आपको परेशान करेगी, और पर लेकिन अभी भी एक जो संभावनाएं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे गुजरात के इलाके आते हैं, यहाँ आप देखें कि यहाँ अभी भी लगातार यही हवाएं चल रही है, और इसीलिए इन भागों पर अभी भी जो गर्मी का प्रकोप रहेगा वो आपको परेशान कर सकता है। दक्षिण भारत में केरल और तटीय कर्नाटक पर हल्की बारिश होगी, थोड़ी बारिश यहाँ इन भागों पर कम हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम आगे मूव कर चुके हैं, और इसी वजह से हो सकता है यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाए, पर हल्की बारिश से हम इनकार कल भी नहीं कर सकते। फिलहाल दोस्तों हम आपको बता दें कि अब मई के पहले सप्ताह पे जो गतिविधियाँ रहेंगी बारिश की, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी, और तब देश के जो हमारे ये वाले इलाके आते हैं इन भागों पर आपको ये बारिश देखने को मिल सकती है, और इन तमाम इलाकों पर अच्छी बारिश होने की संभावनाएं इन फ्यूचर में बनने वाली है। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।